नमस्कार। आप सभी के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी में एगो बहुत बढ़िया फिल्म आ रहा है भैया, नाम है जया। आ इस फिल्म के तारीफ दो वजह से करे के पड़ी। पहली बात तो ये कि इस फिल्म में दलित चिंतन है, और दूसरी बात ये कि इस फिल्म के जरिए इन लोगों ने कुछ नया दिखाने का प्रयास किया है। तो जहां कुछ नया प्रयोग हो तो भाई उस फिल्म की तारीफ करनी तो बनती है। बाकी फिल्म कैसी है इसके बारे में जानने के लिए फिल्म के कलाकार, फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार, और फिल्म की अभिनेत्री माही श्रीवास्तव, और साथ ही जाने माने कलाकार जिन्होंने हिंदी और भोजपुरी दोनों ही जगत में अपना लोहा मनवाया है, हमारे साथ दया शंकर पांडे जी भी हैं। दया शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। थैंक रत्नाकर यू। जी, थैंक यू सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि जी। आप जाने जाते हैं कि भाई भोजपुरी के आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, कुछ आवाज नया लेकर आते हैं। जी ब्रेक हो रही जी है। तो जी। इस बार जो है, इस फिल्म के जरिए आप भोजपुरी दर्शकों को क्या कुछ नया दिखाने वाले हैं? जया में क्या ऐसे खास हाँ, है? नया। तो क्या नया है? आवाज जया में ब्रेक एक नई है। नई एक 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 नेचुरल चीजें जो है वो फिल्म में दिखाई गई है, जो एक नॉर्मल एक फैमिली की कहानी है, जी। जो बनारस से रिलेटेड है। एंड जो हम्म। घाट पे जो लोग हम्म। जो क्रिमेशन का जो लोग होते हैं, जो क्रिमेशन कराते हैं, हम्म। उनकी एक कहानी और एक बाप बेटी की जर्नी है, जो एक इसे इसे लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द लाइफ। तो एक प्रोसेस है, दिखाया गया है कि क्या क्या तकलीफें झेलते हैं और क्या क्या चीजें जो है, जो समाज के लिए तो बना है, बट समाज में रहने के लिए नहीं बना है। हम्म। और जो धारणाएं लोग बोलते हैं, बट वो सोचते कुछ अलग हैं और करते कुछ अलग है। हम्म। तो उस सोच पे ये आधारित है फिल्म। तो एक वो नई मुहिम थी, तो मैंने सोचा कि इस पे एक स्टोरी बनाई जाए। तो करीबन 6-7 महीनों लगे इसको, हर एक चीज को तैयार करने में। और मुझे इसमें कास्टिंग कोई नहीं चाहिए था। हम्म। तो कास्टिंग में भी बहुत सेलेक्टिव थे कि कोई उस ढंग के जो नई छवि दिखे, जो नए कलाकार दिखेंगे तो वो अपनी बात कह पाएंगे, हम्म। या हम अपनी बात को रख पाएंगे। तो हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो चीज रखना। तो इसके लिए जो है, सब जो मजे हुए कलाकार हैं, तो एक बार आप फिल्म देखेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि जो सच्चाई स्टोरी में है वही उनकी जुबानी भी है। तो बहुत अच्छा लगा ये। फिल्म का प्रीमियर हो गया है, जो लोग देखने आए उन लोगों ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा? रत्नाकर जी, कितनी तारीफें हुई आपकी? ये बहुत बहुत सराहा। आर्टिस्ट की तारीफ जो है वो करते नहीं थकते थे, हम्म। क्योंकि फिल्में ही वैसी थी। क्योंकि आप एक फिल्म बनाएंगे तो आर्टिस्ट जो है वो खुश भी होते हैं काफी। और ये चीजें जो है वो समय के अनुसार जो है, ये फिल्म बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा अप्रिशिएट हुआ। ये रत्नाकर मुंबई जी, में था। जी, आप भोजपुरी भोजपुरी जगत के जाने माने प्रोड्यूसर हैं, बहुत बढ़िया एकदम भोजपुरी फिल्म बनाते हैं आप। तो एक सवाल मेरा ये है जी। आपसे कि ये जो मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा, तो ये फिल्म में केनियो भोजपुरी बोलल बहुत कम बोलल गई बा, ज्यादा बोलल नहीं गई। ऐसा कहा हाँ। है कि भोजपुरी फिल्म के नाम पे हिंदी फिल्म आ गई? नहीं, क्या क्या था जो हमारे घर में बोली जाती है ना, अभी जैसे मैं घर में भोजपुरी बात नहीं करता हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो, तो दैट दैट वो फीलिंग वाली जो हमारी यहाँ की भाषा है, हम्म। भोजपुरी इज अ पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। बट पूरे बिहार में आप देखोगे तो घर में जो बात करते हैं वो वही लैंग्वेज रखा है, भोजपुरी बोलना। क्योंकि एक अलग ही 4-5 शहरों में अलग लैंग्वेज है, हम्म। 4-5 शहरों में अलग है। दरभंगा अलग है, बघी अलग, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ दैट। बिहार का जो लैंग्वेज है वो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितने लैंग्वेजेस। तो वो डेफिनेशन निकालना, बट वो हमारे जो घर में जो भाषाएं बोली जाती है, मैंने उसी पे मैंने बोला यही लैंग्वेज इस्तेमाल करो, क्योंकि उससे केवल रिलेट होंगे काफी पब्लिक। तो दयाशंकर जी, अगर अगर आपसे मैं पूछूं कि इस फिल्म में काम करने के बाद आपको कैसा लगा, क्या कुछ अलग मजा आया? कुछ, आप तो हिंदी फिल्म में भी काम कर चुके हैं, भोजपुरी फिल्म में भी आप हैं, तो क्या नया देखने को मिला आपको हिंदी बॉलीवुड से फिर भोजपुरी में? देखिए, एक एक्टर के लिए भाषा एक टेक्निकल माध्यम है, बट हम्म। इमोशन तो आपको, चाहे आप मलयाली कर रहे हैं या भोजपुरी, एक बाप अपने बेटी के साथ जो भावनाएं रखेगा, वो हम्म। चाहे भोजपुर का हो या मध्य प्रदेश का हो या मुंबई का हो। हम्म। तो इसमें एक रिलेशनशिप की कहानी है, एक बाप बेटे की।
और जिस तरह से प्रोग्रेसिव हमारा समाज हो रहा है कि आज लड़कियां कोई पायलट बन रही हैं, कोई आज बस चला रही हैं। एक बहुत ही टचिंग किरदार है जया का, जो मेरी बेटी का रोल माही निभा रही है। उसने बहुत ही सहजता से अभिनय किया हुआ है। मैं एक घाट पर डोम का रोल कर रहा हूँ। डोम, तो डोम आज तक हमारे यहाँ पर पुरुष वर्ग ही करते रहे, लेकिन फिल्म के अंदर एक क्रांति ये है कि मेरी बेटी उस काम की जिम्मेदारी से निभाती है। तो डोम को मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर आने वाला समाज होगा, अगर उसके पास संतान में अगर पुत्र ना हुआ, पुत्री हुई, तो उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि फिल्म के बाद वो निर्णय ले सकता है कि अपनी बेटी को वो काम दे सकता है घाट पर अपनी माने मृत्यु चिता को जलाने के लिए। और रोल आप कह रहे थे फिल्म को लेकर, फिल्म मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और रोल इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने और रत्नाकर जी ने रोल को जिस तरह मुझे बताया था, और एक नेचुरल लोकेशन पे शूटिंग थी, तो एक्टिंग कम ज्यादा ऐसा लग रहा था कि उस पात्र को जीने में ज्यादा आनंद आ रहा था। हमने आज से 1 साल पहले शूट किया था, तो मैंने कोशिश की कि एक्टिंग ना होकर पात्र बहुत रियल लगे, क्योंकि रियलिस्टिक फिल्म थी और बनकर आई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को और दर्शकों को एक नई भोजपुरी फिल्म देखने को मिलेगी। आपको लगता है दयाशंकर जी, इसमें भोजपुरी भाषा का मतलब देखा जाए तो बहुत कम भोजपुरी बोली गई है, तो क्या हम इसे भोजपुरी फिल्म कहें या हिंदी फिल्म कहें? आप इसे एक अच्छी फिल्म कहें। मुझे लगता है भाषा से किसी फिल्म को आप बांधे ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक भोजपुरी कह के आप दूसरे दर्शकों को आने से रोकेंगे। सिनेमा की या साहित्य की, नाटक की कोई भाषा नहीं होती। कला की आप अच्छी तरह, ये बहुत आम सेंटेंस है। और ये फिल्म मुझे लगता है कि सभी को देखना चाहिए। रत्नाकर जी ने जैसे कहा कि बिहार के अंदर भोजपुरी को अलग अलग दायरे में थे, उत्तर प्रदेश में भी है। आप देखो कि अवधि की भाषा को माने उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में एक अलग भाषा बोली जाती है, ईस्टर्न में अलग बोली जाती है। लेकिन एक कला, एक सिनेमा ऐसा एक माध्यम होता है जो सारी भाषाओं को जोड़कर एक इमोशन के रूप में बाहर आता है और दर्शक उसे ही रिसीव करते हैं, उनके इमोशन को टच कर जाता है। तो चाहे सिनेमा वो कहीं का भी हो, मैं भाषा को इतना सीमित रख के उस सिनेमा को बांधना नहीं चाहता। ये फिल्म भोजपुरी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं तो कहूंगा ये कंप्लीट सिनेमा है, ये हिंदी सिनेमा है। इसे आप कह सकते हैं, अगर कोई, मुझे लगता है साउथ का प्रोड्यूसर राइट्स लेकर अपने साउथ में तेलुगु में बनाएगा तो वहां भी वर्क करेगी ये फिल्म। रत्नाकर जी, आप भोजपुरी के बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो आप चीजों को समझते हैं, जानते हैं। हम साउथ में देखते हैं कि साउथ के लोग क्या करते हैं कि अपने कल्चर को खूब आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई फिल्म बनाते हैं पहले तो साउथ में बनाएंगे, हिंदी वालों को दिखाना है तो उसको हिंदी में डब करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में भी ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया, क्यों ना इसको प्योर भोजपुरी में बनाते हैं और फिर हिंदी में डब करते हैं? मतलब ये देखिए, भोजपुरी फिल्म है लेकिन पूरी लैंग्वेज हिंदी में है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपने भोजपुरी कल्चर, बिहारी कल्चर को आपने दिखाया है, बट ये फिल्म भोजपुरी तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन भोजपुरी में भी आप देखेंगे ना, तो भोजपुरी पहले हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, बट वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, इट्स अ टफ जॉब टू फाइंड आउट विच सिटी देयर इज स्पीक्स भोजपुरी, क्योंकि सब अलग अलग बोलते हैं। अभी जैसे पटना पटना आप पकड़ लो, पटना, सिवान और फिर मुजफ्फरपुर आप पकड़ लो, ये तीनों एक ही रास्ते में आते हैं, बट ये तीनों जगह लैंग्वेज ही अलग है, तो चीजें ही अलग है। तो जो घर में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, अब कहाँ कहाँ जाता रहा, कहाँ खाता रहा, ये अलग लैंग्वेज है। कहाँ जाइछा, वो भी एक अलग है। तो ये सब जो लैंग्वेज है ना, तो बड़ा मिक्स मिक्स मैच करना। मैं अब एक पर्टिकुलरली सिटी के लिए फिल्म मैं सोचा, मैं बहुत सारी फिल्में बनाई मैंने, जो वो 4 स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैंने बोला ये स्प्रेड करो, क्योंकि स्प्रेड जब तक नहीं करेंगे उस लैंग्वेज को, कि हम जो घर में जैसे हम बात करते हैं वैसे ही रखो, वो इजीली एक आप अपनी बातों को रख पाते हैं जो पूरे बिहार में। अब जो मेरी माँ है, वो भोजपुरी नहीं बोल पाती है। वो मुजफ्फरपुर का जो लैंग्वेज रहेगा, कहाँ जाइछ का की क्या मैं वही सब, जो इस जाइछ काइंड ऑफ, वो चीज सब अलग 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 है। की करे, दैट इज समथिंग। तो वो एक बहुत, सब स्टेट में अलग अलग, सब डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस है।
तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे बनाओ कि सब देख पाए एटलीस्ट कम से कम। संघर्ष भी तो मैंने वही एक आपकी रीजन था। फिल्म और देखी थी, संघर्ष में भी आपने मतलब ज्यादातर खेसारी लाल यादव एकदम बिल्कुल खाटी भोजपुरिया बोलने वाले आदमी हैं, आपने भी उनसे खूब हिंदी में डायलॉग्स आपने बुलवाए थे। हाँ, मैं बोलता रहता हूँ उसको कि देखो तुम अपने एरिया की खाली पिक्चर मत बनाओ। हम्म, या मैं हीरो को भी बोलता हूँ कि भाई तुम जहाँ रहते हो, हम्म, छपरा, सिवान, आरा, हम्म, ये तीन से पूरा बिहार नहीं चलता। हम्म, ये मेरे मेरे जो बिहार के लैंग्वेज हैं वो सब अलग अलग है, तो एक कॉमन लैंग्वेज ऐसा हो हम्म, जिसमें सब समझ पाए। तो हम्म, हम ज्यादा भोजपुरी के पीछे ना जाएं। जो हम्म, लैंग्वेज बैरियर है वो हम्म, भोजपुरी, हम पूरे बिहार को पकड़ के क्या बेहतर लाइन और लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी बात को सही ढंग से रखा जा सके। हम्म, वही सिंप्लिसिटी रखता हूँ फिल्म में, कि एक अच्छी कहानी, एक अच्छी सोच के साथ में हम्म, लोगों में कुछ बदलाव आए। तो हम्म, बदलाव के लिए फिल्म बनाता हूँ। हम्म, मैं कभी ये नहीं चाहा कि कितनी क्या इस फिल्म में कितनी कमाई होगी। तो हम्म, मैं ये करीबन 7-8 सालों से कोशिश में हमेशा लगा हूँ हम्म, कि मैं एक क्या हर एक 3 महीने 4 महीने पे एक फिल्म ऐसी देता हूँ जिससे लोगों को एक अपनापन दिखे कि यार हमारे यहाँ का कोई आदमी था, इसने ऐसी फिल्म बनाई, तो आप लोग भी ट्राई करो। तो ऐसे सब लोग ट्राई भी कर रहे हैं। हम्म, और अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स जो हैं अब वो हमसे और भी बेहतर पिक्चर बनाने की कोशिश में लग रहे हैं और बहुत अच्छा बनाएंगे। हम्म। माही, इस फिल्म में आपने एक बेटी का किरदार निभाया जैसा कि मैंने पढ़ा, और जो लोग प्रीमियर में इस फिल्म को देख कर आए उनसे मैंने पूछा कि भाई माही ने कैसे एक्टिंग की है, तो लोगों ने बताया कि आपने एक चुलबुली लड़की का किरदार निभाया है, साथ में आपने एक माँ का किरदार भी निभाया है, अगर मैंने सही सुना है पढ़ा है। तो क्या चैलेंजिंग नहीं था क्या, एक पहले चुलबुली लड़की का किरदार निभाना और उसके बाद से एकदम सीरियस वाली माँ का रोल करना? कितना टफ था, और कैसे आपने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कैसे आपने इसको पर्दे पे उतारा? जी जी, सही सुना है आपने। पहले मैं चुलबुली लड़की हूँ, कॉलेज की लड़की हूँ। बाद में फिर मेरी लाइफ थोड़ी टर्न होती है, तो फिर माँ बनती हूँ, फिर उस किरदार को निभाती हूँ। थोड़ा वो तो होता ही है, चुनौतियां तो होती ही है, पर ये टीम वर्क है कि जो जो मैंने पर्दे पर किया है उसके पीछे बहुत लोगों ने भी मेहनत किया है। हम्म, तो क्रेडिट क्रेडिट सर को जाता है, रत्नाकर सर को, कि वो बताते हैं कि इसको इस तरीके से इस लुक में करना है ऐसे। हम्म, डायरेक्टर सर को जाता है, धीरू सर को, राइटर सर को जाता है, जो इन्होंने उन्होंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है जिसपे मैं काम कर पाई। हम्म। चुनौतियां होती है, मगर उसको करने से वो हो जाता है। अच्छा माही, आपने ये जो फिल्म जया की है, ये महिला आधारित फिल्म है, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे दिखाना है, इन सब की बातें हुई हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री की आप जानी मानी हीरोइन है। आपको अपनी इंडस्ट्री में क्या दिखता है? क्या वहां पे आपको लगता नहीं है कि जो भोजपुरी हीरोइंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव होता है, थोड़ा कम आंका जाता है, या फिर कई बार कहिए तो इस्तेमाल बार किया जाता है? क्या ठीक है, आपको हीरोइन बना लिया, बस आपके चेहरे पे फिल्म चला ली, लेकिन कुछ अच्छा रोल नहीं दिया? कई बार कुछ मैं हीरोइंस को देखता हूँ तो एक हीरो सेंट्रिक हो जाती है कि ये हीरो इन्हीं हीरो के साथ काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है, महसूस हुआ कभी? नहीं नहीं सर, मेरी थॉट कैसी है कि सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम करते हैं, मैं भी मेहनत करती हूँ, सब मेहनत करते हैं, पर मेरे लिए हमेशा से एक कॉन्सेप्ट स्टोरी ही मेरा हीरो रहा है। हम्म, तो मैं ज्यादा फोकस उस पे करती हूँ कि मेरी पिक्चर की स्टोरी क्या है, स्टोरी लाइन क्या है। बिकॉज टाइम अब चेंज हो चुका है कि अब आर्टिस्ट उस पे मेहनत करते हैं, पर अब हीरो तो स्टोरी बच गया है। हम्म, और बात रही कि प्रॉब्लम कम आंकने की, तो नहीं है, क्योंकि आप खुद को इतना आंकिए कि कोई आपको क्या ही आंक पाएगा। हम्म। शुरुआत होता है ना कि अगर आप समाज को बदलने निकले हैं और फिल्म के जरिए संदेश दे रहे हैं, फिल्म के जरिए महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत आप जहां काम करते हैं वहां से करनी चाहिए। तो लगता है कि भोजपुरी में सब बेहतर है। सब बेहतर है सर, हम्म, सब बेहतर है। चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो घर में भी होती हैं, हर जगह होती हैं। तो ये हमारा एक भोजपुरी, हमारा एक सोसाइटी है, हमारा एक जगह है, जोन है काम करने का। ऊपर नीचे चीजें हर जगह होती है, पर सब कुछ बेहतर है, काम करके बहुत अच्छा महसूस होता है। सब पूरी इंडस्ट्री अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। ऐसा ऊंचा नीचा वाला कोई बात नहीं है। आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, ठीक है। समय लगता है। और जो चीजें लड़की को बदलने, मैं बहुत
खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये किरदार मिला है जिससे समाज में तब्दीलियां आएंगी या आती हूँ। तो मैं इससे बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ खुद को। ये छोटी सी पहल है, जनता प्यार देगी, बिल्कुल। आशीर्वाद देगी तो और बदलाव की तरफ हम बढ़ेंगे। माही, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? कोई एक नाम बताइए जो आपको सबसे बढ़िया लगता हो कि यार ये बहुत अच्छा उम्दा कलाकार है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अ, मुझे लगता है एक्टिंग के मामले में तो दिनेश सर एक्टिंग में बहुत अच्छा करते हैं। दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव सर है जी। फेवरेट भी आपके वही है? जी। अच्छा। दयाशंकर पांडे, आप तो हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, भोजपुरी में भी आप हैं, तो क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ी किस बदलाव की आवश्यकता है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम हाँ इंडस्ट्री बदलाव। काफी ग्रो कर रही हैं, साउथ की इंडस्ट्री खूब ग्रो कर रही है, मराठी फिल्मों का भी अलग क्रेज है। बॉलीवुड तो बॉलीवुड है ही, हॉलीवुड तो आप देखते ही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ी पीछे क्यों है? हमारे यहाँ से तमाम कलाकार हैं, मनोज वाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, लेकिन ये लोग कभी भोजपुरी फिल्में नहीं बनाते। कुछ बड़े कलाकार, अमिताभ बच्चन, ये लोग भोजपुरी फिल्में बनाए लेकिन एक दो फिल्मों के बाद चले गए। क्या कमी है हमारी इंडस्ट्री में? क्या कमी सर है ये तो आप लोग बताओगे। हम्म। ये आप लोग बताओगे। हम्म। क्योंकि एक्टर नहीं बता पाएगा। एक्टर क्या होता है, एक्टर को स्वार्थी होता है, उसको अच्छा रोल मिले, हम्म। अच्छी कहानी हो तो वो हम्म। चला जाता है। अभी ये रोल मुझे जब ऑफर हुआ रत्नाकर और हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से, तो हम्म। मेरा स्वार्थ था कि इस रोल को निभाना, क्योंकि एक अलग तरह का रोल था ये। हम्म। और मेरे अंदर से भी जिस तरह आपको फील होता है, ये सवाल आपके मन में उठता है, मैं हम्म। भी चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा को एक सम्मान अलग रूप से मिले। जो उस पर आप जो अलग रूप से कहते हो कि इतने क्वेश्चन मार्क आते हैं कि भोजपुरी सिनेमा आता है तो हमको जस्टिफाई करना पड़ रहा है बार बार इंटरव्यू देकर कि ये फिल्म हमारी अलग अलग है। हम्म। माने ये फिल्म आने के बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा के ऊपर थोड़ा एक जो आरोप लगा रहा है, जस्टिफिकेशन चल रहा है कि नहीं हमारा अलग है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सिनेमा को मैं भोजपुरी नहीं मानता हूँ, सिनेमा को मैं एक मानता हूँ कि एक माध्यम होता है, चाहे नाटक हो या सिनेमा, वो क्रांति के लिए होता है, बदलाव के लिए होता है। हम्म। तो मुझे लगता है जया और फिल्म ऐसी है जिसमें रत्नाकर जी ने एक एफर्ट किया है बदलाव लाने के लिए। हम्म। और मेरा धर्म बनता है ऐसे एक्टर, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, हम्म। कि मेरा धर्म बनता है ऐसे एक्टर कि मैं उस बदलाव के अंदर हिस्सा बनूं। और मैं थैंक बोलूंगा हमारे डायरेक्टर और रत्नाकर जी को कि मुझे उस बदलाव के अंदर एक अपना एक सफर में मुझे भी शामिल कर लिया है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। अगर कुछ कमियां होंगी तो उसको आप छुपाकर अच्छी बात और अच्छी बात कहने का जो माध्यम रत्नाकर जी और धीरज हमारे डायरेक्टर धीरू जी ने कोशिश की है, वो जनता तक पहुंचाए। जनता तक पहुंचने के पहले उसकी इतनी काट छांट और उस पर बहुत डिटेलिंग ना करें कि जो अच्छी बात छुप जाए, क्योंकि ये सिनेमा बहुत प्योरिटी के साथ बनी है। आप बिल्कुल। लोग हो सकता है कि हमसे ज्यादा आप में ज्ञान होगा हमारी गलतियों को पकड़ने का, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनता तक ये सिनेमा का जो मैसेज है, बहुत साफ सुथरी फिल्म है, वो बिल्कुल। अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। इसीलिए पोते से लेकर अपनी बेटी बाप माँ एक साथ बैठकर ये फिल्म देख सकते हैं। तो इसीलिए आपसे मैंने हाथ मैंने जोड़कर इसीलिए विनती है इसीलिए मैं कि इंट्रो आप में ही लोग। तारीफ कर दी कि फिल्म की तारीफ तो दो वजह से बनती है। पहला कि रत्नाकर जी ने कुछ नया किया है, अच्छा किया है। दूसरा, दलित चिंतन को इस फिल्म में दर्शाया गया, दिखाया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए मैंने इंट्रो में मैंने तारीफ कर दी थी। नहीं नहीं, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। रत्नाकर जी, आप इतना बढ़िया फिल्म बनाते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। आप अलग सोच फिल्मों में लाते हैं, कुछ अलग दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं। हमारी इंडस्ट्री में कभी बॉलीवुड वाले भी आएंगे कि नहीं? जो हमारे बिहार के अच्छे अच्छे एक्टर ने, कभी बुलाइए उनको भी, काम करवाइए। पंकज त्रिपाठी से कि भाई बहुत हिंदी सिनेमा को आपने आगे बढ़ा दिया, संजय मिश्रा जी, मनोज वाजपेयी जी, कभी रत्नाकर जी के लिए काम करें। हाँ, ये मैं करीबन 6-7 साल से बहुत ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भोजपुरी में था नहीं। हम्म। तो मैंने ये सोचा कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों नहीं करना चाहता। हम्म। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट जब मैंने, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की बदलाव के लिए, जब तक खुद खुद पे ट्राई नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें बदलेंगी नहीं। तो मुझे बदलना था, तो मैं अपने आप को पहले बदला कि नहीं, मैं बनाता हूँ। तो बनाता हूँ क्या, तो जो मेरी सोच है वो बनाता हूँ। तो मैं हमेशा हर एक बड़े एक्टर जितने हैं जो बिहार यूपी के हैं, मैं उनको ऑलवेज वही बोलता हूँ कि आप पहले अपने आप को बदलें। हमको खुद बदलना पड़ेगा। लोग आपके लिए
कोई बदल के नहीं लाएंगे। तो वो ठीक बदलाव पहले अपने में जरूरी है। तो वो ठीक। सारे आर्टिस्ट जो हैं टॉप के, बिहार के जो हैं वो एंड यूपी के जितने हम्म, बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड में एक एक जगह ऐसी बनाई है हम्म, जहां नाम ही नाम है। तो हम्म, वो अगर इस थॉट पे अगर सोचें तो मेरे जैसा फील करेंगे वो, जैसा मैं फील करता हूँ कि मैं बनाता हूँ, बहुत खुश होता हूँ कि मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई है और ये भोजपुरी बनाई है। तो वैसा उनको भी एक हैप्पीनेस आएगा, बट उनको बदलना पड़ेगा। हम्म, उनको बदलना पड़ेगा, लोगों को अपने नजरिए से ना देखें। हम्म, पहले अपने नजरिए को उस चीजों में लाएं और उस चीज को बदलें। हम्म, अगर 10 लोग बदलेंगे सब सही रहेगा। तो हम्म, वो छोटी छोटी चीजें दिखेंगी ही नहीं आपको, हम्म। ये ना किसी को दिखेगी, बट बदलने की जरूरत माही जी कुछ कहना चाहती थी, चली गई या अभी हैं, जुड़ी हैं? है। है। हाँ माही जी, जी आप जी। कुछ कह रही थी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भोजपुरी सिनेमा में बड़े बड़े स्टार्स को भी आने चाहिए बॉलीवुड से, शायद आप कुछ बोलना चाहती थी। सर, जो हिंदी में बड़े बड़े स्टार्स हैं अभी, हम्म, वो यूपी बिहार के ही तो हैं। हम्म। नहीं, मैं कह रहा कि हिंदी सिनेमा के जो बड़े स्टार्स हैं उन्हें भी भोजपुरी में काम करना चाहिए, जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए, संजय मिश्रा हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर। वो लोग सब इसी जगह से हैं, इसी और उसी की जया, उसी की पहल है हम्म, कि उसी का हम लोगों ने एक रास्ता बनाना शुरू किया है कि बड़े लोग हम्म, नहीं आते हैं काम करने, क्यों नहीं आते हैं, उनको लाने का ये रास्ता है कि जब हमारे बहुत पास बढ़िया। उनको दिखाने के लिए ये सब्जेक्ट होगा कि हमने ये बनाया है, जया बनाया है, हम हम्म, उन्हें दिखा पाएंगे कि ये हम कर रहे हैं, हम आपको इसलिए अपने तरफ बुलाना चाहते हैं, तो उनकी रुचि बढ़ेगी। उनकी रुचि कोई ऐसी पिक्चर को देखकर नहीं बढ़ेगी जो बहुत नॉर्मलाइज तरीके से रिलीज कर दी जाती है या फिर नॉर्मल स्टोरी होती है। इसी मोर्चे को सोचकर, इसी भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने यूपी बिहार के आर्टिस्ट बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो हम्म। ये हमारे लिए थोड़ी शर्म की बात है। उन्हें हमारे पास का हमारे यहाँ काम करना चाहिए। तो उनको उनको लाने का प्रयास है ये, और कुछ समय लगेगा, वो आएंगे। ठीक है। आज दया माही, शंकर पांडे सर आए हैं, सब आएंगे धीरे धीरे। माही दो वजह बताइए, सिर्फ दो बातें, दो वजह बताइए कि हम जया फिल्म को थिएटर में जाकर क्यों देखें। दो ऐसे रीजन बताइए। पहला रीजन तो मैं ये देना चाहूंगी कि एक लड़की के साथ हमेशा से ये मिथा रही है कि लड़कियां शमशान घाट पे नहीं जाती, क्यों? हम्म, ये कहीं लिखा तो नहीं है। हम्म, इसकी कुछ रीजंस होंगे जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, पर ये कहाँ लिखा है कि लड़कियां शमशान घाट पर नहीं जाएंगी? हम्म, दूसरा, कि क्यों देखे, पिक्चर फिल्म समाज का आईना है, हम्म, और हमने समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है कि हम्म। ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आज तक चलता आ रहा है। लड़कियां शमशान घाट पे नहीं जाएंगी, वो दाह संस्कार नहीं करवाएंगी, ठीक है। लड़कियों के हस्बैंड, फादर, किसी की भी डेथ हो जाती है, उन्हें इस चीज से वंचित रखा जाता है, वो उनको अंतिम दृश्य उनका नहीं देख पाती है। जिनको ठीक देखना है। है वो जा सकती है। जब ये कहीं लिखा नहीं है, इस पे कोई मुहर नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसलिए ठीक समाज को ये पिक्चर देखनी चाहिए, मुझे जैसा लगता है। ठीक है। दयाशंकर पांडे, आप आपके हिसाब से ये फिल्म हम क्यों देखने जाएं थिएटर में? बहुत कम शब्दों में, दो लाइन में अपनी बात बताइए, कि दो वजह बताइए कि क्या हम हमें ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए थिएटर में जाकर। ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि एक महिला, हम्म, महिला वर्ग ने एक चैलेंजिंग प्रोफेशन ना कहूंगा, हम्म, जो काम दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा, इस फिल्म में एक हिम्मत करके राइटर और डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने रखने की कोशिश की है। मैंने हम्म, कहा ना कि डोम हम्म, डोम का जो काम होता है, जो चिता को जलाते हैं, आज तक पुरुष वर्ग समाज में हजारों वर्षों से जलाते हैं। हम्म, पहली बार आप देखेंगे कि एक लड़की, हम्म, एक महिला चिता को जला रही है। ये हम्म, बहुत चैलेंजिंग बात होगी, लोगों को आश्चर्य होगा कि चिता जलाना, लोग पायलट बन जाते हैं, कार चलाते हैं, सब चलाते हैं, लेकिन चिता जलाने वाली पहली दुनिया हम्म। की महिला होगी जो इस फिल्म में आपको देखने मिलेगी। ठीक है। रत्नाकर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से, कोई अपील कि वो लोग चाहे थिएटर में फिल्म देखें? अ, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। सब लोग आए, बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो काम करें और बदलें, हम्म, और इस पिक्चर को देखें। देखने के बाद अपना ओपिनियन दें कि किस ढंग से है, और सबको करना चाहिए।
और अच्छे से इस पिक्चर को देख के सराहें। बस सिंपलिसिटी है, कुछ ज्यादा इसमें हम बोलते नहीं है, बट सिर्फ है कि पिक्चर देखेंगे उसके बाद ही ओपिनियन अच्छा बनेगा, और लोग आए इसमें जो बनाने के लिए हैं, जो अच्छे कलाकार हैं। रत्नाकर जी, आपने तमाम भोजपुरी के कलाकारों के साथ काम किया, दयाशंकर जी के साथ आपने काम किया। अगर मैं कहूँ तो रत्नाकर जी को सबसे बेहतरीन उम्दा कलाकार कौन लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो? ये ऐसा नहीं है मुझे कभी भोजपुरी, क्योंकि देखिए दोनों चीजें सोचनी पड़ती हैं। एक एक कमर्शलाइजेशन है जो लोगों को खिंचाव उधर लेके जाता है, बट मैं कमर्शियल फिल्म लोग बोलते हैं, बट मैं फिल्म बनाता हूँ, फिल्म से ही स्टार पैदा लेते हैं। तो मैंने जितनी जितनी फिल्में जो बनाई है, वो फिल्म ही मेरा स्टार होता है, और उसी में से स्टार निकलते हैं। तो मैं कभी किसी स्टार की ऐसे सोच के नहीं बनाई फिल्म, क्योंकि मैं फिल्म बनाता हूँ तो अब जैसे लास्ट पिक्चर जो बनाई थी वो संघर्ष 2 थी। तो मैं ये सोच के नहीं बनाया कि ये कॉस्टिंग पे बनेगी या ये बनेगी, मैंने एक अलग रूप दिया उस फिल्म को। तो एक वैसे फिल्म एक ऑलवेज दर्शक ट्राई के रूप करते हैं में तो मैं अच्छा भी एक दर्शक के रूप में आपको कौन कलाकार बेहतरीन उम्दा कलाकार लगता है जिसका अभिनय बहुत दमदार है? इट्स डिफिकल्ट टू से दैट कि कौन आर्टिस्ट है। मैं तो फिल्म आप मैं मेरा फिल्म ही स्टार है। मैं तो अपनी फिल्म को ही स्टार मानता हूँ, चाहे हम्म, उसमें कोई भी आ जाए, को सब सब स्टार अच्छे ही काम करते हैं। हम्म। बिहार में क्या, हमारे यहाँ आजकल हम देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गायक है वही नायक बन जाते हैं। तो क्या लगता है कि एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्या, कि भाई आप जाइए, आप थिएटर कीजिए, आप किसी बढ़िया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप फिल्म का कोर्स कीजिए, उसके बाद आप इस क्षेत्र में आइए? ये आवश्यकता आपको महसूस होती है क्या? क्योंकि आजकल लेकिन 99% एक्टर निकल रहे हैं। 99% होती है, 99%, हम्म, कि अगर वो चीजें आ जाती तो हम्म, ये चीज हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। दयाशंकर पांडे, आप तो चूंकि बहुत उम्दा कलाकार हैं, आप भी ये समझते हैं क्या कि आजकल की जो पीढ़ी है, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री वाली, तो ये वो बिल्कुल गाना गा लिए, 2-3 सुपरहिट हो गए, फिल्म में आ जाते हैं? तो लगता है क्या कि एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है इन लोगों को? थिएटर कर लीजिए भाई, 2 साल, 2 साल पढ़ाई कर लीजिए, तब जाके आप बेहतरीन, आपके अंदर से हाँ, निकल आएगा। एक्टिंग एक्चुअली आपको बताऊं, माने आपने सही कहा। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं किसी हम्म, बड़े स्टार के बारे में बोलूं, लेकिन एक्टिंग जी, एक तपस्या है हाँ, और उसमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है। हम्म, हम आज भी कोई हमारे पास कोई सीन आता है, एक लाइन बोलना होता है तो हम बहुत डरे हुए होते हैं। हमें हम्म, इस बात का डर रहता है कि आने वाले वर्षों में, 100 सालों में लोग देखेंगे हम्म, और आप कुछ गलत कर जाएंगे तो आपको गाली आपको मरने के बाद भी सुननी पड़ेगी। जी, तो एक्टिंग, आपने सही कहा कि गायक, ये नहीं कहता हूँ कि गायक हैं तो वो नायक नहीं बन सकते। किशोर कुमार भी गायक थे और वो बिल्कुल, नायक थे, बट हम्म, उन्होंने एक्टिंग के अंदर बड़ी मेहनत की है। हम्म, हमारे यहाँ पर क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जो गायक की लोकप्रियता होती है, हम्म, लोग उनको प्यार देते हैं उनकी गायकी के लिए, हम्म, और मुझे लगता है वो लोग शायद ये भ्रम में है कि हमारी नाइकी के लिए हमको लाइक कर रहे हैं। हाँ, हाँ, वो उस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बहुत क्योंकि एक्टिंग बड़ी कठिन तपस्या है, जी, वो चाहे बहुत जो भी हो, हमारे दर्शक को हमें अच्छी चीज दिखानी चाहिए, अच्छा अभिनय, क्योंकि अभिनय का अंत नहीं है। मैंने हम आज मुझे भी हो गया करते करते, कोई देखते हैं किसी एक्टर को तो लगता है यार हम कर ही नहीं पाए, उस बात की हमें जलन होती है और दुख होता है कि हम्म, हमारे हिस्से में आया नहीं। जब ये मुझे रोल मिला तो मुझे लगा कि ये मौका है, चाहे बॉलीवुड का हो चाहे भोजपुरी का हो, ऐसे एक्टर मुझे ये मौका मिला है, मुझे करना चाहिए। तो ये प्रयत्न रहता, मैं कोई गायकी नहीं करता, मैं उनपे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ, गायकी और अभिनय में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जिसमें सारे सारे सुर लगते हैं, उसे एक्टिंग के भी अलग सुर होते हैं, वो सुर का ध्यान रखना चाहिए, बस ये मैं कहूंगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। दयाशंकर पांडे और रत्नाकर जी ने, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने मिलकर एक लकीर खींची है, एक कुछ नया अलग करके दिखाने का दिखाया इन्होंने। और मुझे लगता है कि जो भी आने वाली जो नई युवा पीढ़ी है, इसको फॉलो करेगी और समाज को बेहतर सिनेमा देगी। माही ने भी बहुत अच्छा काम किया है। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप सभी से अपील है कि थैंक यू। बहुत ही थैंक यू। अच्छा सिनेमा इन लोगों ने बनाया है, तो आप लोग घर से बाहर निकलिए, कुछ पैसे खर्च कीजिए और थिएटर में जाइए, इस फिल्म को देखिए।
और एक अच्छे सिनेमा को प्रमोट कीजिए, मेरी भी दर्शकों से अपील है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आप देखते रहिए एबीपी लाइव। थैंक ये यू रत्नाकर भैया, बहुत अच्छा लगा बातचीत you. की आप लोगों से, और मुझे लगता है कि आप लोगों से बहुत विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है, जो कि इस जूम कॉल के आधे घंटे बहुत के जरूरी। इंटरव्यू में संभव नहीं है। वो संभव नहीं है, प्लीज बिल्कुल याद कीजिए, और या मैं बिल्कुल पटना हूँ तो आपसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जी बिल्कुल जी, थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.